हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, मतलब मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी मीडियन एंड मोड सिखा दिया है कैसे कंप्यूट करते हैं। टुडे वी विल टेक दिस एग्जांपल टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट जब भी हम करने जाएंगे वी विल ऑटोमेटिकली हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस। तो इसी के इन बिटवीन स्टेप में हम लोगों को वेरिएंस भी कैलकुलेट करना होगा। तो ओके, लेट अस जस्ट first read what the question says. Compute the arithmetic mean and standard deviation of the following frequency distribution. फिर distribution दिया हुआ है and number of students दिया हुआ है. Now in this case this is our frequency. ठीक है, अभी यार ये तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा if you just keep practicing and if you just keep watching these kind of questions. कि इधर ये वाला जो है, मतलब ये 15 नीचे आ गया है, ये 15 इधर होता. If I can do something about it, let's see. Yeah, make it white and then just turn it white. अरे भाई बहुत अच्छा आवाज आ रहा है, नाइस. And let us make this 15. Just look at my handwriting, very good. Okay, so now what we will do is, we will just basically do this question. तो पहले हम लोग को टेबल बनाना होगा जो कि we need for सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. पहले तो हम लोग को मीन कैलकुलेट करना है. मीन हम लोग का मीन होगा एक्स बार. ठीक है, हम लोग को एक्स दिया गया है, तो नहीं एक्स भी नहीं दिया है, मतलब ये रेंज दिया है. ठीक है, दिस इज रेंज. अभी इससे हम लोग को एक्स कैलकुलेट करना होगा और उससे हम लोग को एक्स बार भी कैलकुलेट करना होगा. तो एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं एक करके. फर्स्ट वी विल जस्ट मेक द टेबल. दिस इज द स्कोर, देन आई विल जस्ट नेम इट फ्रीक्वेंसी. ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको मैंने फ्रीक्वेंसी लिख लिया है. देन वी नीड मिड पॉइंट. मिड पॉइंट किसका, ये जो स्कोर का जो रेंज दिया है इसका हमें मिड पॉइंट चाहिए. ये जो दिया हुआ है इसका हम लोग को मिड पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको मिड पॉइंट नाम दिया है और ये होगा हम लोग का एक्स. ठीक है, इसमें से हमें रेंज मिलेगा, ये फ्रीक्वेंसी है और ये होगा हम लोग का एक्स. अभी इससे हम लोग को एफ एक्स भी कैलकुलेट करना है. मतलब ये जो एक्स मिल रहा है ये होगा एक्स और ये होगा एफ, तो हम लोग को एफ एक्स दोनों कैलकुलेट करना है. तो लेट अस जस्ट राइट वॉट एवर इट इज़ गिवन हेयर. 4 to 5, फिर 6 to 7. अच्छा ठीक है, कितना तक दिया है, 15 तक. तो 8 to 9, 10 to 11, 12 to 13, 14 to 15. आई होप आई एम नॉट मिस्टेकन एनीवेयर. 1 2 3, हाँ ठीक है, सब ठीक ही है. फ्रीक्वेंसी 4 10 20 15 8 3. 4 10 20 15 8 3, राइट. यस. मिड पॉइंट, अभी देखिए इसका मिड पॉइंट क्या होगा. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट लाइक दिस कि 4 + 5/2 इसका वैल्यू आता है 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5. बट देख के पता चल रहा है कि 4.5 होगा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 4.5. उसके बाद 6.5, क्या ही बोल रहा हूँ. उसके बाद 8.5, उसके बाद 10.5, उसके बाद 12.5, उसके बाद 14.5. अभी हम लोग को एफ चाहिए, तो एफ मतलब क्या, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन. सेम हेयर सेम हेयर सेम हेयर सेम हेयर एंड वी विल डू द सेम हेयर. तो एफ इसका क्या होगा, 4 × 4.5 कम्स अप टू बी 18. या देन 10 × 6, ये तो ईजी है, 65. इसके बाद 20 × 85, तो 85 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 170 आता है, पॉइंट है. तो मतलब 0 है फिर पॉइंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 170 आएगा. ठीक है, देन इफ यू कैलकुलेट दिस इट विल कम समथिंग अराउंड 157.5 आई गेस. या 157.5. उसके बाद 8 × 12.5, अच्छा ये तो 100 होता है. फिर 3 × 14.5, 43.5. यस 43.5. यस. मैं कैसे कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है. लाइक 3 × 14 आपको पता होना चाहिए. फिर 3 बार अगर आप 0.5 को लेगो तो 1.5 आएगा. तो 3 × 14 42, फिर 1.5 प्लस कर दोगे तो 43.5 मिल जाएगा. सेम हेयर आपको बस 10 × 15 पता होना चाहिए. फिर अगर आप 15 बार 0.5 को लोगे तो कितना आएगा वो आपको पता होना चाहिए. बस यू विल जस्ट गेट द आंसर. इट्स नथिंग दैट टफ. अभी हम लोग को चाहिए सिग्मा एफ एक्स. सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि अगर आप लोगों को याद है कि पिछले वीडियो में हमने बोला था कि मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ.
तो हम लोग को सिग्मा एफ भी चाहिए, ये हम लोग को बाद में भी चाहिए, मतलब ये वेरिएंस कैलकुलेट करने का वक्त भी लगेगा ये सिग्मा एफ। तो अभी से कैलकुलेट करके रखते हैं। 10 + 20 30 + 45 + 3 + 4 7 53 22 + 8 तो 60 राइट। 30 30 45 देन 7 तो 52 + 8, हाँ ठीक है 60। सिग्मा एफ 60 एंड सिग्मा एफ एक्स आएगा हम लोगों का। अच्छा ये थोड़ा सा टफ हो गया। 100 100 200 300 पहले से कैलकुलेट करके रखना चाहिए सब। 500 I got, then 54 554 okay, so 554 sigma fx is 550, then sigma f is 60, ये हम लोगों को मिल गया। अभी मीन क्या होगा, we'll just put in the formula and we'll get the mean। तो 554/60 ये सब करने के लिए तो कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए, और कैलकुलेटर अलाउड भी होता है, लेकिन मुझे इसका आंसर याद है मीन का, इट आंसर वाज अराउंड 9, तो हाँ मतलब ये 9.23 आएगा, एंड द आंसर वी विल राइट अराउंड 9। तो ये हम लोग का एक्चुअल आंसर है, सॉरी ये हम लोग का एक्चुअल आंसर है अराउंड 9, दिस विल बी आवर आंसर। बट फॉर फर्दर कैलकुलेशंस जहाँ पे हम लोग को एक्स बार का वैल्यू चाहिए होगा, मतलब इसका ये तो एक्स बार निकला, हम लोग 9.23 पुट करेंगे, ठीक है। तो वी विल यूज दिस वैल्यू फॉर कैलकुलेशन पर्पस, बट दिस विल बी आवर आंसर, वी विल राइट अप्रोक्सीमेटली 9। चलो मीन हो गया, वी हैव आवर मीन। नाउ वेरिएंस के लिए अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, वेरिएंस का जो फॉर्मूला था मैंने लिखा था, नहीं लिखा था, वेरिएंस का जो फॉर्मूला था वो होता है, मैं लिख देता हूँ इधर, वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस 1, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। एंड मैंने ये भी बोला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट रूट अंडर वेरिएंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को चाहिए, इस फॉर्मूले के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, अभी इधर एफ क्या है, एफ इज फ्रीक्वेंसी, एक्स माइनस एक्स बार हम लोग को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग देख के इसको पता चल रहा है कि द मेथड विल बी लॉन्ग बट नॉट हार्ड, ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग को ये देख के समझ में आ रहा है कि हम लोग को पहले एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना होगा, फिर उसका स्क्वायर भी करना होगा, और फिर उसको हर एक एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वी कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट द मेथड विल बी लॉन्ग बट नॉट टफ। तो इसके लिए हम लोग को एक फिर से एक टेबल बनाना होगा, टेबल शायद इसमें ना है या फिर शायद आ जाएगा, देखते हैं। लेट अस जस्ट ट्राई टू मेक द टेबल। पहले हम लोग को चाहिए x, फिर हम लोग को, अच्छा ऐसा x वाला नहीं, x, हाँ स्टैटिस्टिक्स में मैंने पिछले वीडियो में बोला था दिस x एंड दिस x आर डिफरेंट। लाइक जब हम, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ाऊँ तो आप लोगों को दिखेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की ये x से हम लोग को ये x में जाना होगा, फिर फॉर्मूला में पुट करना होगा, तो दीज आर डिफरेंट। तो ओके, ये सब साइड की चीज़ें हैं, इसको साइड में रखते हैं। First we need x, then we have our x bar, then we'll have to calculate x minus x bar, then we have to calculate x minus x bar का whole square, then we also have to have frequency, then we'll have to have x मतलब f into x minus x bar का whole square, ये सब हम लोग को चाहिए, ठीक है। f भी इधर हो गया, हाँ ये सब हम लोग को चाहिए। अभी x क्या था, चलो देख के लिखते हैं। x हम लोग का ये वाला था, दिस वॉज आवर x, तो मैं तो शायद इसे कॉपी करके पेस्ट ही कर दूंगा, पर सिलेक्ट हो जाए बस। हाँ हो गया, कॉपी, पेस्ट, ये तो छोटा हो गया, बड़ा बड़ा करके लिखना होगा। x बार विल बी द सेम फॉर एवरी डिजिट। x बार हम लोग का क्या निकला, मीन 9.23, यही लिखना होगा हम लोग को। अरे क्या कर रहा हूँ, पेन सिलेक्ट करना है, हाँ ये लिखना होगा हम लोग, ठीक है 9.23। तो x बार 9.23 ऐसे लिखते जाना है, 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 हो गया। अभी हम लोग को x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या आएगा, अभी ये मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ मेरे फ़ोन पे, तो आप लोग भी अपने फ़ोन पे कैलकुलेटर निकाल लीजिए, मतलब फ़ोन पे नहीं निकाल, मतलब फ़ोन पे मत निकालना, कैलकुलेटर रहेगा आप लोग के पास, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें करना जो भी है। या नाउ इट विल बी इजियर फॉर मी। तो
ओके, तो इसका आंसर आएगा -4.73, इसके बाद आएगा -2.73, इसके बाद आएगा 0.73। ये तो मुँह से ही हो जा रहा है क्योंकि इधर +2 है तो इधर भी +2 होगा। दीज आर इजियर। अच्छा, इधर तो सब +2 ही है, अभी तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। अच्छा, ये माइनस होगा, फिर 1.73 होगा, 1.73, फिर होगा 3.27। अच्छा, ये भी 27 होगा। अरे यार, कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, 27, फिर होगा 5.27। चलो ठीक है, अब इनका स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर करने के बाद इधर आता है 22.37, जो बहुत रैंडम नंबर्स आएंगे। ऐसे अगर आता रहे तो हम लोग को बस 2 ही चाहिए, ठीक है, तो हम 2 ही लिखेंगे। मान लीजिए कि 3.956782 3 ऐसा आ गया तो हम लोग बस 2 ही लिखेंगे, ठीक है। इन दिस केस व्हाट विल दिस बी, 3.96, तो ऐसे ही हम लोग लिख जाएंगे। 2 को लेंगे फिर से। -2.73 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हम लोगों का 7.45, फिर इसका आएगा 0.53, फिर इसका आएगा 1.61, फिर इसका आएगा 10.69, फिर इसका आएगा 27.77। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी तो हम लोग के पास दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कहाँ दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी इधर दिया हुआ है। आई विल अगेन ट्राई टू, पहले मैं इन सब एरोस को मिटा देता हूँ वरना कॉपी करना प्रॉब्लम हो जाएगा। या आई विल जस्ट कॉपी दीज, कॉपी एंड पेस्ट। मुझे पता है कि आप लोगों के पास ये कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, बट क्या ही कर सकता, मेरे पास आया तो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, बट व्हाट कैन वी डू अगेन। हम लोग ये मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना होगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ठीक है, कैलकुलेटर तो अलाउड ही है तो दिक्कत नहीं है, कर लेता हूँ। 89.48 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, मैंने पॉज किया था तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अभी लिख देता है। 74.5, उसके बाद 10.6, उसके बाद 24.15, उसके बाद 85.52। ये जो साउंड आया उसको अवॉइड कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आएगा ही ये साउंड, और नहीं आएगा शायद। 83.31। अभी उन लोग को सिग्मा कैलकुलेट करना है। इसका सिग्मा मतलब सब कुछ को ऐड करके कितना आता है, तो वी नीड सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 367.56। ये आता है सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस यहाँ से क्या आएगा? वेरिएंस मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया था, फिर से लिख देता हूँ। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस 1। तो ये तो हम लोग का आया 367.56 अपॉन 60 आया था ना, हाँ 60, तो 60 माइनस 1, 60 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 367.56 अपॉन 59। इसका क्या वैल्यू आता है? 6.23, 6.23 विच इज़ अराउंड 6 अगेन। तो हम लोग इसको आंसर लिखेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने वक्त, मतलब करने के समय, हम लोग इसका रूट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है लिखने का टाइम पे, आई लाइक इट। रूट अंडर वेर दैट इज 6.23, 3 को 3 जैसा लिख देता हूँ, विच इज समथिंग अराउंड 2.496। 2.5 लिख सकते हैं, फिर इंटीजर लिखना है तो 2 लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। अभी ऐसे अगर आप लोग आंसर लिख दोगे तो टीचर काटेगा नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली करके। तो ओके, आई गेस यू अंडरस्टूड द असाइनमेंट, व्हाट वी नीड टू डू। असाइनमेंट बोल रहा हूँ, आई गेस यू अंडरस्टूड द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। मीन कहाँ गया? मीन, या मीन। तो हम लोग को ये सब कैलकुलेट करना होगा। हम लोग को ये रेंज दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एंड देन वी नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट। लिखने में मज़ा आ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ, ये सब एरो वेरो बनाने में मज़ा आ रहा है। देन वी नीड टू मल्टीप्लाई, ये मैंने क्या लिखा था, 18 या फिर 15, मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 4.5 इंटू 18 है, ठीक है, ये 18 है, 18। ओके, सो यू नीड टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज मल्टीप्लाई करके। देन यू नीड टू कैलकुलेट सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ
फॉर्मूले में बिठाने का, आंसर मिल जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, इसको मैं फिर से क्लियरली लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब क्या है आप तो देखोगे नहीं ऐसे। ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वेरिएंस। तो इसके लिए, और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है रूट अंडर वेरिएंस, तो इसके लिए हम लोग को ये टेबल भी चाहिए जिसमें एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार और फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर फ्रीक्वेंसी रहेगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ये सब कुछ चाहिए। फिर इसको हम लोग को समेशन करना होगा, then we need to calculate the variance and standard deviation. It's pretty easy but yeah long, so that cannot be helped। अगर आप लोग थोड़ा बहुत देख लोगे कि हाँ क्या करना है, आप लोग को आ जाएगा। तो yeah, I guess the problem has been solved। I have already taught मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आप लोग किसी भी और चीज़ से दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगे कि कुछ पढ़ा देना चाहिए तो आई विल जस्ट डू इट बाय माई सेल्फ, क्योंकि दिस चैनल इज मेड फॉर दैट। सो या ओके, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।